एक सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया के साथ रहती थी। अचानक मौसम खराब हो जाता है और टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानू से कहती है, बेटा, बहुत तेज बारिश होने वाली है। तुम अपने घोंसले से बाहर मत निकलना। मैंने सुना है बारिश में कालू कौवा बच्चों को उठाकर ले जाता है। पर मम्मी, मेरा तो बारिश में खेलने का बहुत मन है। प्लीज मुझे खेलने दो। बेटा, अगर तुम्हें कालू कौवा उठाकर ले गया तो वह तुमसे भीख मंगवाएगा। इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपने घर में ही रहो। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो जाती है और मौका देखकर रानी चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। वाह, बारिश में नहाने में कितना मजा आ रहा है। तभी एक काले कौवे की नजर रानी चिड़िया पर पड़ती है। आज तो मजा ही आ जाएगा। मैं इस चिड़िया को पकड़कर इससे भीख मंगवाऊंगा। तभी कालू कौवा रानी चिड़िया को पकड़कर अपनी अड्डे पर ले जाता है और रस्सी से बांध देता है। कालू कौवे, मुझे छोड़ दो। मुझे मेरे घर जाने दो। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। रानी चिड़िया, तुम्हें क्या पता, मेरी चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी रानी चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। ए रानी चिड़िया, अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चुप हो जाओ वरना। बंदूक देखकर रानी चिड़िया बहुत डर जाती है और सोचने लगती है कि घर कैसे जाएं। उन्हीं का पति बल्लू एक कूली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बल्लू काम पर जा रहा था तो उसे टूनी कहती है, जी, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सब हैं कि एक ना एक दिन छुट्टी लेते हैं और आप हो कि एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हो। रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलाऊंगा? तू तो अब माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। अगर काम नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये लीजिए पोटली, मैंने इसमें सब्जी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टूनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। जब काम से आऊंगा तो खा लूंगा। बल्लू बिना खाना लिए काम पर चला जाता है, पर टूनी को क्या पता था कि ये बल्लू से उसकी आखिरी मुलाकात होगी। उधर बल्लू बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टूनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी, ये क्या हो गया? सब कुछ पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किसे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी, पर तुमने तो मेरी एक बात भी नहीं मानी। समय बहुत जल्दी बीतने लगता है। अब टूनी एक बच्चे को जन्म दे देती है। एक दिन टूनी के पास एक डाकिया खत लेकर आता है। अरे, ये खत तो गोलू सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बल्लू की जगह कूली की नौकरी मिल गई है। अब मुझे अपनी बच्ची के लिए ये नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे एक बेहतर भविष्य दे पाऊंगी।